एक महिला उद्यमी से आपको मिलाने का, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर से आपको मिलाने का। एक ऐसी महिला जो अपनी तरक्की की कहानी लिख रही है और अपनी आर्थिक आज़ादी के सफ़र के ज़रिए वो प्रेरणा यहाँ पर बनी है तमाम महिलाओं के लिए, तमाम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। मैं बात कर रही हूँ मधु लुनावत, मैनेजिंग डायरेक्टर द वेल्थ कंपनी की। और मधु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मधु, आपका सफ़र किसी से छुपा नहीं है। आपने भले ही फाइनेंशियल वर्ल्ड की हम बात करें या आपके पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी की हम बात करें, आपने एक से एक बुलंदी को यहाँ पर छुआ है। द वेल्थ कंपनी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मधु लुनावत एज एन इन्वेस्टर, एज अ पर्सनल इन्वेस्टर कैसी हैं? पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्योंकि देखिए, आप एक महिला भी हैं, तो महिलाएं स्मार्ट मनी मैनेजर तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही वो तालमेल बिठाकर भी बहुत चलती हैं। तो आपका मनी रैपो कैसा है? अपने पर्सनल निवेश को आप कैसे देखती हैं, कैसे संभालती हैं? थैंक यू सो मच कविता, इट्स सच अ प्लेजर आपसे आज मिलके। कविता, पैसे से लगाव तो बहुत है। पैसे से आई वुड से बहुत समय बाद पैसा मिला मुझे, बिकॉज मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। सो बहुत कठिनाइयाँ हुई जब तक मैंने सीए कंप्लीट किया। मैं बहुत यंग एज से नौकरी करने लग गई थी। सो हमेशा हम यही सुनते हैं ना, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, पैसे बचा के रखो, पैसे की ऐसे अनादर मत करो या खर्चे मत करो। सो वो एक प्रोबेबली एक पर्टिकुलर एज तक रहा है। बट आफ्टर जब मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की और आज जो भी थोड़ा मोड़ा हम कर पाए हैं, तो पैसे पैसे अब सिंस मैं खुद पैसे मैनेज करती हूँ, सो डेफिनेटली आई वुड से आई एम वेरी गुड एट मनी मैनेजमेंट। And we manage money for a lot of Indian HNIs as well as international family offices as well. और हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम लोग इंडिया के जो अग्रणी बिजनेसेस हैं, फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं और हम हमारा वेल्थ क्रिएशन करते हैं, हमारे लिए भी और हमारे निवेशकों के लिए भी। मधु, देखिए, महिला निवेशकों की अगर मैं बात करूं, आपको भी शायद ये बात हमसे बेहतर इनफैक्ट पता होगी, विमेन इन्वेस्टर्स का सडन राइज हमने होता हुआ देखा है। पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि बहुत महिलाओं को ये बात समझ में आने लगी कि निवेश करना कितना ज़रूरी है, भले ही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम रहा हो। जब आप बात करती हैं महिलाओं से, जब आप उनसे मिलती हैं, जब वो निवेश की कहानियाँ आपके साथ साझा करती हैं, किस तरह की प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि बड़े चैलेंजेस मधु आज भी हैं, ठीक है। अभी जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो बड़े शहरों का ही एक ट्रेंड हो, और हम जानते भी हैं ऐसा नहीं है कि छोटे मझोले शहरों की महिलाएं निवेश नहीं करती हैं या उनको समझ नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी होनी चाहिए उससे हम देख रहे हैं कम पार्टिसिपेशन है। क्योंकि बड़े शहरों में महिलाएं कामकाजी हैं, बाहर जाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, तो ज़्यादा समझ है और ज़्यादा एक्टिव भी हैं। तो क्या ऐसा ट्रेंड में बदलाव आपको समझ में आ रहा है जो एक बहुत बड़ा बदलाव है और जो आगे हमें एक समाज के रूप में दिलाएगा फायदा? नहीं कविता, बहुत बहुत चेंज हमें देखने को मिलता है। मेरा मैक्सिमम टाइम टियर 2 टियर 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर सिटीज में मैं बिताती हूँ, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और उनकी वाइफ्स कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। तो पहले जो होता था, हम हमारे हस्बैंड या हमारे फादर या हम हमारे घर के मेल्स की तरफ देखते थे फॉर इन्वेस्टमेंट एंड उनकी एडवाइस लेते थे हम। बट आज मैं देखती हूँ कि वो एक महिला अपना खुद का एनालिसिस करके आती है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चीज में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप हमें बताइए आप कैसे हमें इस मामले में आप में हेल्प कर सकते हो। सो पहले जो आपके अंदर की आप बता नहीं सकते थे, आप में प्रोबेबली वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो विद एजुकेशन एंड विद विद द एनवायरनमेंट जो आपको मिलने लग गया, विद सो मच ऑफ सोशल मीडिया जो आप पढ़ने लग गए हो, यूट्यूब वीडियोस देखने लग गए हो, आप अपनी खुद की तैयारी करके आते हो, उसमें हमें बहुत बहुत बदलाव, सो लास्ट 10 ईयर्स हमने बहुत बहुत बदलाव देखा है। इनफैक्ट मैं अपने घर में भी जब मैं देखती हूँ मेरी मम्मी को, जो कभी मनी मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट की कभी बात नहीं करती थी, आज मैं देखती हूँ खुद अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट खुद ही कर लेती है। सो डेफिनेटली लॉट ऑफ ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। अच्छा मधु, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में बताइए कैसे डाइवर्सिफिकेशन आप फॉलो करती हैं? इक्विटी हो गया, आपका निवेश और कहाँ कहाँ पर है? अपनी कंपनी में भी आप निवेश करती होंगी, किस तरह से आपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को डिजाइन किया? अच्छा, खुद करती हैं या किसी से हेल्प भी लेती हैं, ये भी बताइएगा।
नहीं, देखो थोड़ा क्या है ना, हम फीमेल्स थोड़ी इगोइस्टिक होती हैं, एंड वी आर वेरी हाँ बिल्कुल। पॉइंट प्रूव करने का जो हम मिलियनियर्स में वो जज्बा है, वो आई नो मेरे में तो बहुत ज्यादा है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। हाँ। तो मैं मेरा सारा खुद ही करती हूँ, मेरा अच्छा। बैंक अकाउंट भी सिंगल सिग्नेटरी है, किसी भी ऐसा नहीं कि हस्बैंड को जॉइंट सिग्नेटरी बना रखा है या किसी और को नॉमिनी बना रखा है, बिल्कुल नहीं है, मैं खुद अपने पैसे मैनेज करती हूँ। और जैसे मैंने बताया, मैं इंडिया के फैमिली रन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम लोग। तो हम उन कंपनीज में पैसे लगाते हैं जो जिनका आप देखोगे ग्रोथ दर जो है 15, 18, 20% से वो खुद ग्रो कर रहे हैं। और वो ऐसे बिजनेसेस है जैसे जो मेक इन इंडिया हो, हेल्थ केयर हो, जो रूरल कंजम्पशन हो, इंडस्ट्रियल्स हो, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जो हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में जिस हिसाब से इंडिया का डेमोक्रेटिक कंडीशन हो, इंडिया की डेमोग्राफी हो, या इंडिया इंडिया में जो ऑन्टरप्रेन्योरल पोटेंशियल है हम सब में। सो वो हम आई थिंक वी आर जस्ट, हम लोग एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम बोलते हैं वहां पे है। सो मैंने इनफैक्ट एज आई सेड, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने आज तक का जो मुकाम हासिल किया है ओनली बाय इन्वेस्टमेंट। तो एक घर जरूर है जो रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, और जो हमको कंटिजेंसी के लिए, बिकॉज अपन बाल बच्चे वाले हैं, हमारे एजिंग पेरेंट्स है, तो उनके लिए जो एक कॉर्पस आपको अलग रखना है, फॉर देयर डे टू डे नीड्स, वो अलग रखती हूँ मैं इन लिक्विड फंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सारा पैसा मेरी कंपनी में है, और मेरी कंपनी इन सारे इंडिया की अग्रणी बिजनेसेस में पैसे डालती है, और हम वहां से पैसे कमाते हैं। मुझे ये बताइए, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि थोड़ा हमारे पास इतना खुद का आत्मविश्वास है, तो कोशिश भी हमें करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आत्मविश्वास की एक बहुत बड़ी कमी है आज की महिला निवेशकों की, अगर मैं बात करूं। कुछ उनके अपब्रिंगिंग में होता है, उनकी परवरिश में होता है, और कुछ हालात ऐसे होते हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं मधु, जो जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहती ये वाली। उनको लगता है कि जिम्मेदारियां घर में बटी हुई है, ड्यूटी बटी हुई है, पति जो है वो कमा कर लेकर आएंगे और हम घर का ख्याल रखेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे। बुराई उसमें भी नहीं है, हालांकि बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके पति भी जो कमा रहे हैं वो पैसे कहां कहां पर लगाएं। आज की तारीख में महिलाएं पहली सैलरी, बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे शोज करते हैं जहां पर अपनी पहली सैलरी से ही जो है निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं लड़कियां, महिलाएं। अब अपने पोर्टफोलियो लेवल पर अगर मैं आऊँ, लाइफ स्टेजेस के हिसाब से, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड रहा है, आपने काफ़ी सीखा है, आप काफ़ी सफ़र तय करके आई हैं, लाइफ स्टेजेस के हिसाब से कैसे इंश्योर करें कि आपके पास इतना पैसा हो? एक एंटरप्रेन्योर जर्नी अगर मुझे आपकी समझनी हो, क्योंकि देखिए किल्लत नहीं होनी चाहिए ना, आप एक जर्नी पे निकल रहे हैं, और रिस्क तो ऐसे गिन के आते नहीं है, खटखटा के तो आते नहीं है, दरवाजा कभी भी आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में अगर हमें लेना हो या समझना हो, तो कैसे महिलाएं समझ सकती हैं? सी एंटरप्रेन्योर जर्नी, जैसे आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से, इट्स कॉमन, चाहे वो फीमेल एंटरप्रेन्योर हो या मेल एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। बिकॉज आपको ये, चाहे वो ब्लैक स्वन इवेंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक कुछ भी क्राइसिस हो, या ग्लोबल लेवल पे अभी हम बहुत चीजें देख रहे हैं एक साथ हो रही है हमारे साथ। सो उन चीजों में आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। सो मेरे लिए ये रहता है कि जैसे हम एक डेट फ्री कंपनी है, सो हम चाहे जब हम डेट फ्री रहते हो तो आपके पास बहुत बड़ा कुशन रहता है। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे, आज जैसे हमारे पास 400 लोग काम करते हैं, सो आप सिर्फ अपनी फैमिली नहीं देख रहे हो, आपकी फैमिली तो अब लास्ट में, जैसे कोविड में हम कोई सैलरी नहीं ले पाए, बिकॉज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आपके जो 400 घर हैं, 400 इंटू आप 4 एवरेज फैमिली भी मानते हो, तो आपको इन लोगों का पहले ध्यान रखना है। सो एक हो गया डेट फ्री, तो मैं रिस्क उसी उसी प्रकार से रिस्क लेती हूँ जो मैं मैनेज कर पाऊँ। बिकॉज ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे आसपास जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहानी भी है। सो एक हो गया एक ये तरीका। दूसरा हो गया, आजकल तो इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इंश्योरेंस लीजिए, आप हम सब इंश्योर्ड है बहुत अच्छे तरीके से, इंक्लूडिंग आर फीमेल, आपके जो सारे एम्प्लॉयज के पेरेंट्स जो आर ऑल्सो इंश्योर्ड, जो आपको एक आपको बहुत अच्छा एक आई वुड से टूल है ये, जिससे आप बहुत शांति से काम कर सकते हो, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड कि भाई कुछ अगर ऐसा अनयूजुअल कुछ हो जाता है, सो मेरी सारी सेविंग्स नहीं चली जाए। सो ये हम बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत डिस्कशंस करते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं जिससे, बिकॉज आप सोचिए, आप 12 से 15 घंटे कभी तो आप एंटरप्रेन्योर्स अपन बिताते हैं अपने कंपनीज में, सो घर में तो आप सिर्फ सोने जाते हो। सो इस तरह से हम हमारा रिस्क बहुत मैनेज करके चलते हैं।
इतनी लंबी जर्नी मधु आपने बिना किसी गलती के तय की हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। गलतियां नहीं करती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। ऐसी कौन सी बिल्कुल। गलती है जो अभी आपके जहन में आ रही है और आपको ये लग रहा है कि इस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना करें? मेरी पहली गलती थी 2008 में। मैं इन्फोसिस में उस मैं नौकरी करती थी। मैंने सीए कंप्लीट करके इन्फोसिस कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ज्वाइन किया था। और हुआ ये कि आपको जैसे एज यूजुअल 90 से 95% सारे मेल्स होते हैं। फीमेल्स तो आप कुछ गिनी चुनी हम लोग नौकरियां कर रही थी। उस समय हुआ ये कि एक आईपीओ के बारे में बम्पर बातें चल रही थी, ये आईपीओ ऐसा होगा वैसा होगा, आर पावर। तो अच्छा। मैंने मेरी 1 महीने की पूरी सैलरी लगा दी उस आईपीओ में। ओह। वो सबसे बड़ी मेरी लर्निंग रही है अच्छा। कि जो उस टाइम जो गलती की मैंने लोगों का सुन के, ओहो मैंने हो। अपने फाइनेंसेस को जो गड़बड़ कर ली। वो एक सबसे बड़ी लर्निंग रही है मेरी। और उसके बाद 2008 का दिन है और आज 2025 में हम कविता, आई कैन टेल यू आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आई डू टुडे। So that चलिए, has been the biggest learning, yes. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने ये सारी बातें हमारे साथ साझा की। जिस आत्मविश्वास के साथ आपने अपने सफ़र को तय किया है, वही आत्मविश्वास आपकी बातों में झलकता है और वही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपसे कुछ सीखें और उस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद मधु, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद।